वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम लोग का दिखाएंगे 1250 फीट का बोरवेल में कैसे HDPE पाइप यूज करके सबमर्सिबल पंप इरेक्शन करने का वही दिखाएंगे। वो आपका बहुत यूजफुल होगा, स्किप नहीं करना, पूरा वॉच कर दीजिए। ये थोड़ा क्रिटिकल जगह पे हम लोग का इंस्टॉलेशन कर दिया। अभी आइए कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं देखेंगे। 1250 फीट बोरवेल के लिए हम लोग का सेलेक्ट किया मोटर 3 फेज 6 HP मोटर, पंप 70 स्टेज पंप सेलेक्ट कर दिया। पाइप HDPE पाइप 40 डाया यूज कर दिया। ये पैनल प्लस एंड फिटिंग है। नेक्स्ट इसमें 4 स्क्वायर 3 कोर फ्लैट सबमर्सिबल केबल यूज कर दिया। अभी वो देखिए सभी रिमूव करने का। वो मोटर इस तरफ का दोनों पंप डबल स्टेज आ रहे। डबल स्टेज मीन्स एक ही पंप 35 स्टेजेस है। ऐसा दो पंप देखिए, वो पंप सेट है, 2 स्टेजेस आ रहा है। एक्चुअली वो पंप इंस्टॉलेशन ओपन स्पेस में नहीं है, एक ही गोडाउन का अंदर है। ओपन स्पेस में है तो गाड़ी नियर बाई छोड़ के आराम से कर सकते हैं, बट वो बहुत क्रिटिकल हो गया। एक्चुअली वो एक ही टाइल्स गोडाउन का अंदर बोरवेल है। इधर गाड़ी का जगह से उधर का ऑलमोस्ट 40 फीट होगा, उसका अंदर है। बट वो ये टीम अच्छा टीम है, थोड़ा अच्छा से करके दे दिया। अभी देख लीजिए, वो दोनों पंप है, पंप में एक केबल का गार्ड है, वो भी रिमूव करके पहले दोनों पंप कपल कर रहे हैं। ये इस तरफ वो ही मोटर, इसमें सभी बोल्ट नट यूज करके पहले रिमूव करके बराबर रख दीजिए। बाद में मिस नहीं होने का, फिक्सिंग का टाइम में ऐसा बराबर रिमूव करके एक ही बॉक्स में डाल के रख दीजिए। इंस्टॉलेशन का टाइम में बराबर करने का वो ये हम लोग का इंस्टॉलेशन करना बोरवेल है। पहले पंप का केबल प्लस इसमें हम लोग का केबल रोल में ज्वाइन करने के लिए एक टीम छोड़ दिया। वो एक्चुअली ये केबल बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मली हम लोग का वो ROB 3 कोर वायर आएगा, उसका बीच में एक ही ब्लैक कलर वाला फ्लैट इंसुलेशन आएगा। बट ये वायर ऐसा नहीं है, ये केबल उसका 3 कोर का बीच में ही इंसुलेटर है। वो थोड़ा रिमूव करने के लिए बहुत दिक्कत है। वो बहुत अच्छा केबल है, वो रिमूव करने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत हो गया। वो अच्छा दे दिया। वो एक ही टीम पूरा ऐसा पंप का प्लस केबल रोल ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का बोरवेल का आउटर केसिंग पाइप का बराबर कट करने का। एक्चुअली वो एंड क्लोज है, उसमें हम लोग का ग्राइंडिंग मशीन यूज करके बराबर कटिंग करने का। वो पूरा ऐसा ग्राइंडिंग मशीन में सीधा लेवल मार्किंग करके कटिंग करना। वो कटिंग बराबर करेगा तो हम लोग का ऊपर एंड का डमी प्लेट बराबर डाल के क्लोज कर सकता है। इसके लिए वो एंड का बराबर कटिंग कर रहा है। अभी इसमें एंड बराबर कटिंग हो गया। मोटर का केबल एक टीम अच्छा से ज्वाइन कर रहा है। उसमें ज्वाइन करने के टाइम में एक टीम क्या कर रहा है, पंप का वो कूल एंड वाटर डाल डाल रहा है। पंप में क्या करने का, टॉप में 2 स्क्रू आ रहा है, वो दोनों स्क्रू बराबर खोल के उसमें पानी अच्छा वाला पानी फिल करने का। उसमें एक ही होल में डालने के टाइम में दूसरा होल में पानी बाहर आने का। बाहर आने के बाद थोड़ा शेक करने का। शेक करके वो शाफ्ट भी थोड़ा घुमाने का। घुमा के उसमें पानी बराबर रिटर्न आने के बाद हम लोग का उसका टॉप में स्क्रू आ रहे हैं ना, वो डाल के क्लोज करने का। अभी बराबर आ गया, वो दोनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर रहा हूँ। वो कूलेंट के लिए डालने का। अब पंप इंस्टॉलेशन करने का टाइम वो नहीं छोड़ना, याद रखे वो पानी फिल करने का। नहीं है तो चालू करने का टाइम वाइंडिंग खराब हो जाएगा। ये वो केबल ज्वाइन करने के टाइम में 3 कोर वायर आ रहा है। 3 कोर का वो ज्वाइंट हो एक ही जगह पे नहीं आना क्या, एक ही लेफ्ट आया तो एक ही राइट आने का, एक ही बीच में देने का, ऐसा प्लान करके ज्वाइन करने का।
अभी हम का दोनों बराबर कपलिंग कर रहे हैं। ये दोनों 30 एक ही पंप सेट 35 स्टेजेस है और एक पंप सेट 35 स्टेजेस है, टोटल 70 स्टेजेस है। उसमें बराबर ज्वाइन करके बोल्ट नट डाल के आप पहले आपोजिट आपोजिट टाइट करने का, उसके बाद अच्छा एक बार टाइट करेगा तो हो जाएगा। अभी पंप का भी रेडी कर दिया। ओपन स्पेस है तो हम लोग का क्या कर सकते हैं, दोनों पंप सेट प्लस मोटर सभी एक बार ज्वाइन करके उसमें एचडीपी पाइप भी कनेक्ट करके सीधा इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बट उसका ऊपर शेड हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं कर सकते। अभी केबल ज्वाइंट चल रहे हैं, इसका क्या करने का मैं पहले बोल दिया, अलग अलग ज्वाइंट अलग अलग आने का, ऐसा करके पहले एक एक ज्वाइंट का क्या करने का, इंसुलेशन टैप मारना, उसका ऊपर वाटर प्रूफिंग टैप मारने का, ऐसा 3 सेटों क्लोज करना। उसका बाद तीनों होने के बाद उसका ऊपर एक ही रोल पूरा इंसुलेशन टैप मारने का, इंसुलेशन टैप मारने के बाद वाटर प्रूफिंग टैप पूरा एक सेट मारने का, उसका ऊपर डबल टाइम वो इंसुलेशन टैप पूरा मारेगा तो बराबर ज्वाइंट होगा। ये एक ही बार कर सकते हैं, वो बहुत डीप है, हम लोग बार बार नहीं उठा सकते, इसके लिए करने के टाइम में थोड़ा अच्छा से करने का। वो टीम बहुत अच्छा है, वो बहुत परफेक्ट करके दे दिया। अभी ऑलमोस्ट वो केबल जॉइंट बराबर हो गया। अभी एचटीपी पाइप में हम लोग का पंप का फर्स्ट स्टेज कपल कर रहा हूँ। और इसमें एंड फिटिंग है, उसमें पाइप का निप्पल आ रहा है, इसमें वो 40 का डाया है, उसमें रेड्यूसर बूस्ट डाल के हम लोग का पंप में कनेक्ट करने का। ये स्टेनलेस स्टील निप्पल करोशन नहीं होगा, एचटी पाइप में कनेक्ट किया ना वो स्टेनलेस निप्पल है, अच्छा अच्छा है, करोशन नहीं होगा। इसमें रेड्यूसर बूस्ट डाल के पहले वो फर्स्ट स्टेज पंप में वो कनेक्शन कर रहा है। वो थोड़ा बराबर पकड़ के टाइट करेगा तो आराम से कर सकता है। ऐसा नेक्स्ट दोनों पाइप रेंज पकड़ के फुल टाइट करने का। करने के बाद वो पाइप निपल प्लस एचटी पाइप में ज्वाइंट हो गया ना, उसमें बोल्ट नट आ रहा है, वो बोल्ट नट भी हम लोग का स्पैनर सेट यूज करके बराबर एक बार टाइट चेक करने का। वो भी बराबर टाइट करने का। अभी पाइप प्लस इसका बराबर टाइट हो गया। इसमें पंप का टॉप में दो होल आ रहा है, इसमें वो पीवीसी रोप यूज करके वो टाइट कर दिया, बट इसमें हम लोग का ये कापर यूज करेगा तो अच्छा है, कापर यूज करेगा तो कुछ भी करप्शन नहीं होगा। ये भी ये एक ही प्रोटेक्शन के लिए ओनली दे रहा है, इनकेस पंप कुछ रिमूव होगा तो उसमें हैंगिंग होने का, इसके लिए वो प्रोटेक्शन है। इनकेस बाई चांस वो हेक्स निपल कट होगा तो पंप इसमें हैंगिंग होना, इसके लिए वो प्रोटेक्शन है। अभी वो करके बराबर कर दिया। इसमें हम लोग का एचटीपी पाइप में वो केबल बंद टाइट करना है, इसके लिए नाइलॉन रोप वो बराबर कट करके सेपरेट रख दिया। अभी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। पहले इसका क्या करेंगे, वो दो पंप प्लस एक ही मोटर, इसमें शेड का अंदर जगह नहीं है, इसलिए इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम लोग का क्या करेंगे, फर्स्ट मोटर का ऊपर एक ही पंप सेट ओनली फिक्स करके इरेक्शन करेंगे, बाद में दूसरा कर सकते हैं। अभी वो दोनों पंप प्लस मोटर दोनों कपल करके वो बराबर उसका आउटर में स्ट्रेनर आ रहा है, वो बराबर टाइट कर दिया। अभी केबल गार्ड डाल के उसका बीच में दो जगह पे इंसुलेशन टैप भी मारने का, मार के अच्छे से ऊपर एक ही स्क्रू आएगा वो भी डाल के क्लोज करने का। अब पंप इरेक्शन करने के टाइम में
मोटर पंप कपल करने के बाद वो शाफ्ट बराबर घूम रहे, वो हम लोग का वो एक बार रोटेशन करके देखना, नहीं तो कनेक्शन करके भी स्टार्टर में कनेक्शन करके भी बराबर घूम रहे चेक करके करने का। इन केस वो नहीं घूमेगा तो वो बहुत मुश्किल है, बाद में नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा, इसलिए करने के टाइम में एक बार बराबर रनिंग हो रहा है चेक करके करना है। अभी वो नाइलॉन रोप में बराबर टाइट करके उसका ऊपर वो वाटर टेप भी मार दिया, इंसुलेशन टेप। नेक्स्ट वो स्ट्राइनर का अंदर कितना मटी जाएगा तो भी परवाह नहीं है, बट उसका ऊपर नीचे गैप आ रहा है ना, उसका गैप में मट्टी नहीं जाना क्या, इसके लिए ऊपर नीचे इंसुलेशन टैप मार दिया। वो इंसुलेशन टैप मारने के टाइम में वो होल स्ट्राइनर में होल्स आ रहे हैं ना, वो कवर नहीं होने का। नेक्स्ट इसमें एक ही टेम्पररी क्लैम सेट डाल के पहले वही एक ही मोटर प्लस पंप इंस्टॉल करना, वो थोड़ा अंदर जाने के बाद और एक HDPE पाइप में एक ही पंप आ रहा है ना, वो इंस्टॉलेशन करना। अभी बोरवेल खोल के फर्स्ट पंप इंस्टॉलेशन स्टेज इंस्टॉलेशन करेंगे। वो एड्ज केसिंग पाइप का डैमेज नहीं करना, इसके लिए वो ऐसा कोनी रखेगा तो अच्छा है, बोरी बोरी रखेगा तो अच्छा है। अभी देखे फर्स्ट स्टेज हम लोग का बराबर इंस्टॉलेशन कर दिया। अभी हो गया फर्स्ट स्टेज, उसका ऊपर भी केबल बराबर बंद करके नाइलॉन रोप में बंद करके एक तो उन इंसुलेशन टैप मार दिया। नेक्स्ट HDPE पाइप में और एक पंप स्टेज है, वो उसमें कनेक्शन करने का। अभी देखिए वो भी बराबर इंस्टॉलेशन करना, वो बराबर आया तो भी सेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसका शाफ्ट थोड़ा घुमा के मैच नहीं होगा तो उसका शाफ्ट थोड़ा घुमा के बराबर मैच करने का। अभी बराबर मैच हो गया। नेक्स्ट इसमें बोल्ट नट डाल के अच्छा से टाइट करने का। नेक्स्ट केबल उठा के केबल का गार्ड डाल के उसमें केबल गार्ड में ऊपर दो स्क्रू, टॉप में दो स्क्रू आ रहा है, वो भी बराबर डाल के टाइट करना। उसमें बीच में नाइलॉन तो रोप यूज करके वो सपोर्टिंग के लिए पंप से रिमूव नहीं होने का, पंप से अच्छे से टाइट करने का। अब टाइट करने का टाइम में पहले अपोजिट अपोजिट अच्छे से टाइट करने का। अभी पंप टाइट हो गया, अभी केबल का गार्ड डाल रहा हूँ, नीचे का दो स्क्रू डाल के स्क्रू ड्राइवर में अच्छे से टाइट कर दिया। नेक्स्ट ऐसा बराबर रख के ऊपर का बराबर पकड़ के ऊपर का दो स्क्रू भी डाल के बीच में एक ही बंद करने का। बीच में ऐसा बंद करके उसका ऊपर इंसुलेशन टैप भी प्रोटेक्शन के लिए मारने का, वो रिमूव नहीं होगा, इसलिए ऊपर भी इंसुलेशन टैप मारने का। नेक्स्ट ऐसा पाइप का भी वो केबल थोड़ा तीन चार जगह पे नियर बाई थोड़ा ऐसा पंप का प्लस केबल का रिमूव नहीं होने का, इसके लिए वो भी थोड़ा नियर बाई तीन चार जगह पे अच्छा से मारने का। नियर बाई ऐसा तीन चार जगह पे अच्छा से मार दिया। वो उसमें जॉइंट आ रहा है ना, जॉइंट का आगे पीछे दोनों साइड में बराबर सपोर्ट देने का, क्यों ना वो इंस्टॉलेशन करने के टाइम में वो जॉइंट में लोड नहीं होने का, इसके लिए जॉइंट किधर आ रहे उसका आगे पीछे दोनों साइड अच्छा से इंसुलेशन टैप टाइट टाइट करने का। नाइलॉन रोप में बंद करके इंसुलेशन टैप अच्छे से बंद करना। अभी एक क्लैम्प रिमूव करके हम लोग का इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, टेम्पररी क्लैम्प रिमूव करके इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। अभी थोड़ा आराम से अंदर छोड़ दिया। नेक्स्ट पाइप डैमेज नहीं होने का, इसके लिए स्मूथ में जाने के लिए एक ही वो ऐसा पुल्ली रख दिया, वो पुल्ली में आराम से जाएगा, डैमेज नहीं होगा।
वो केबल डैमेज नहीं होना, इसके लिए इस तरफ का बोर ही रख दिया। अभी उधर पाइप हम लोग का छोड़ रहा हूँ, इस तरफ का केबल छोड़ने का। उधर देखिए गाड़ी बाहर है, बाहर से वो थोड़ा क्रिटिकल एरिया में वो टीम अच्छा से करके दिया। एक्चुअली एक टीम पहले एक टीम आया था, वो बराबर ऐसा नहीं कर सकते ऐसा बोल के चला गया। ये टीम थोड़ा चैलेंजिंग में करके दे दिया। नेक्स्ट ऐसा वो 10 to 15 मीटर का एक एक जगह पे ऐसा कच्ची पाइप प्लस नेक्स्ट ये हम लोग का केबल ज्वाइंट करना नाइलॉन रोप में बंद करके वो इंसुलेशन टीपी मारने का। वो 10 to 15 मीटर का ऐसा देने का। वो ब्रेक रिलीज करेगा तो पाइप रोल ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। इनकेस हम लोग का कुछ रिमूव करने के टाइम में क्या करने का, वो गाड़ी चालू करके वो गियर ऑपरेट करेगा तो वो ऑपोजिट में घूमेगा, वही टाइम नीचे का पाइप हम लोग का गाड़ी में घुमा सकते हैं। अभी स्टार्टर पैनल का हम लोग का इनकमर सप्लाई रेडी कर रहा हूँ। इनकमर ROIB 3 फेज सप्लाई रेडी कर रहे हैं। वो क्या करने का, वो हम लोग का पूरा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद पानी एक बार चेक कर रहा हूँ। चेक करने के लिए वो HT पाइप का एंड बाहर रख के एक बार ऑन करके चेक करने का, इसके लिए पहले कनेक्शन कर रहे हैं। अभी इरेक्शन ऑलमोस्ट हो गया, अभी एंड आ गया। एंड हम लोग का क्या करेंगे, थोड़ा बाहर जोड़ेंगे। एंड ऐसा इधर बाहर का छोड़ के मोटर में कनेक्शन करके पानी चेक करेंगे। पानी आने के बाद क्यों ना वो गुडोन का अंदर पानी नहीं छोड़ सकते, इसके लिए पाइप हम लोग का बाहर छोड़ के चालू कर रहा हूँ। अभी लॉक हो गया। अभी केबल का एंड इसमें ही होगा। एक्चुअली ये केबल बोरवेल से बोरवेल का डेप्थ 1300 फीट है। हम लोग का मोटर इंस्टॉल किया 1250 लेवल में मेंटेन कर दिया, 50 फीट बफरिंग दे दिया। इसका हम लोग का बोरवेल से 30 मीटर केबल ज़्यादा ले लिया। वो स्टार्टर का लोकेशन हम लोग का सेपरेट लोकेशन में रखने का, इसके लिए वो केबल हम लोग का ज़्यादा ले लिया। इसका टोटल का सप्लाई विथ इंस्टॉलेशन का कास्ट 1,60,000 होगा। आपका भी ऐसा वो बैंगलोर सराउंडिंग एरिया में सप्लाई विथ इंस्टॉलेशन करेगा तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग अभी करके दे सकते हैं। अभी मोटर का केबल भी हम लोग का कनेक्ट कर रहा हूँ, ROIB कनेक्शन कर रहा है। अभी कनेक्शन हो गया, मोटर चालू करके देखेंगे पानी बराबर आ गया। इनकेस पानी कम आ गया तो मोटर का दोनों फेस चेंज करके देना पड़ेगा। वो 3 फेज मोटर का वो डायरेक्शन अपोजिट करेगा तो वो दोनों फेस ही इंटरचेंज करना। अभी पानी बराबर आ गया। हम लोग का फर्स्ट चालू करने के टाइम में उल्टा घुमाया, पानी कम आया। अभी फेस चेंज करने के बाद हम लोग का बराबर आया। वो देखिए अभी एंड फिटिंग भी बराबर वो पूरा इरेक्शन कर रहे हैं। देखिए टाइल का ऊपर एक ही डैमेज भी नहीं हुआ, वो आराम से ऐसा सपोर्ट करके दे दिया। इसका टॉप का भी ऐसा अच्छा से जॉइन मारने का, पाइप प्लस वो केबल का जॉइन मारने का। वो क्लैम्प छोड़ने के टाइम में वो केबल क्लैम्प का नीचे नहीं जाने का, जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। वो साइड एक ही साइड में रखने का। अभी इरेक्शन बराबर हो गया पूरा। अभी क्या करने का, उसमें एंड फिटिंग डाल के क्लोज करने का। इसमें ये एंड कवरिंग प्लेट आ रहा है, ये दोनों कवरिंग प्लेट बराबर पहले फिक्स करने का। देखिए ऐसा मार के अच्छा से फिक्स कर रहे हैं। वो दोनों कवरिंग प्लेट अंदर इंसर्ट करके दोनों साइड बोल्ट नट आ रहे हैं, वो बोल्ट नट डाल के क्लोज करने का। उसका ऊपर तो पाइप निपल आ रहा है ना, पाइप निपल में एक ही बेंड प्लस NRV नेक्स्ट लास्ट एंड में होस कॉलर डाल के क्लोज करने का। अभी एंड कवर बराबर डाल दिया, NRV डाल रहे, एल्बो NRV डाल के क्लोज कर रहा हूँ। अभी पूरा इरेक्शन हो गया। ये वीडियो आपका बहुत यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका ओपिनियन क्या है वो कमेंट में दे दीजिए। इनकेस आप विदाउट सब्सक्रिप्शन में देखेगा तो हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग का चैनल में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वीडियो पूरा अपलोड करेंगे, ये आपका बहुत यूजफुल होगा।
इन केस ऐसा वाला सप्लाई विथ इंस्टॉलेशन पंप आपका इंस्टॉलेशन करने हैं तो हम लोग का चैनल में कमेंट कर दीजिए, सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।